हेलो फ्रेंड्स, आइडियल 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति पार्ट 2 लेकर के आया हूं कि जो कि वैल्यू से रिलेटेड है। ऐसे केवल क्लास 10 के विद्यार्थी के नहीं बल्कि इंटरमीडिएट जो साइंस से कर रहे हो, मैथ से हो या फिर कॉम्पिटिटिव जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको भी काफी हेल्प होने वाला है। जैसे कि मैं बताऊं कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं वह 6 प्रकार के हैं। त्रिकोणमितीय रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टैन और फिर वो इसका रिवर्स होता है। इसलिए आज हम बताएंगे कि साइन कैसे किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को मान कैसे निकाला जाता है, या फिर आप यदि 0 से 90 डिग्री तक याद रखते हैं तो बाकी जैसे साइन 360 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 720 डिग्री का मान क्या होगा, इस सारे मान को आप क्वाड्रेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अब देखिएगा थोड़ा सा, जैसे साइन का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ जैसे साइन ए के लिए यदि कोण ए है तो साइन ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इसका मान 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर आप 90 डिग्री का मान देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया साइन 0 डिग्री का मान, सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए कि सब में 0 से 4 तक संख्या लिखें। 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से 4 तक संख्या लिखे। जैसे देखिए यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4 या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90, यानी कि वही 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखे और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। सब में 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि सबके ऊपर रूट अंडर डाल सकते हैं, रूट अंडर डाल सकते हैं, अंडर रूट जैसे मैंने डाल दिया। अब देखिए 0 अब बटा कोई संख्या होगा तो 0 ही होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ। अब 30 डिग्री का आएगा तो 30 डिग्री देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1 बटा 2। 45 डिग्री यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा, ऊपर 1 और बटा में 2, यानी रूट अंडर 1 का वर्गमूल यदि कहिएगा तो 1 आएगा और 2 जो है यह रूट 2 में ही रह जाएगा। फिर यहाँ 3 बटा 4 है तो रूट 3 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 4 हो गया तो इसका वर्गमूल 2। फिर यहाँ 4 बटा 4 है, काटिएगा 1, यानी रूट अंडर 1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। यानी आप देखें कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 आया। इधर से गए, अब देखिएगा कॉस का मान कैसे निकालेंगे। अब कॉस ए आएगा ना, तो जिधर आप जैसे कि जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 0 कॉस 90। अब देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन देखिए साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर। हमने बताया 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी देखिए साइन 0 कॉस, मैंने बताया साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 ही होता है। यानी साइन में इधर से गए और कॉस में उधर से चले आना है। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का है ना, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, इसी का मान लिख देना उधर से आकर के। अब उसके बाद साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, तो कॉस देखिए तो इधर से लिख देना है, यानी √3/2। अब देखिए साइन कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब देखिए यहाँ 1/√2 है तो इधर से इसके बाद यही है तो 1/√2, यानी कॉस 45 डिग्री भी 1/√2। फिर कॉस 60 का तो देखिएगा अब इसके बाद यहाँ है, यानी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। और फिर यहाँ देखिएगा अब हमने बताया साइन यहाँ 90 डिग्री 1 है, अब कॉस क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा अब इधर से आए तो यहाँ इसके 1/2 के बाद 0 बचा, इसलिए 0 देखिए, इसीलिए बोले कि साइन 0 डिग्री के मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर, यानी 0 डिग्री 0 है और कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो बताइए यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 की, यानी दोनों जोड़ करके 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब साइन यहाँ 45 डिग्री का मान 1/√2, तो
तो बताइए cos 45 भी आज 1/√2 है, इसलिए बराबर है। sin 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर है। sin 30 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री भी 1/2। इसी से आइए हम इसी के सहायता से एक टेबल का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप साइन कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। तो साइन ए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए जब साइन हो गया तो कॉस के लिए लिखते हैं। तो कॉस क्या होगा सर? तो यहाँ से अब इधरे से मान लिखते चले जाते हैं। ये 1 है तो आप 1 डाल दीजिए, यहाँ √3/2 है तो आप √3/2 डालिए। फिर साइन यहाँ 1/√2 है, 1/√2 लिखिएगा। फिर यहाँ 1/2 है तो आप 1/2 फिलअप कीजिए। फिर 0 है तो यहाँ 0, यानी देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज है कि साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर है, साइन 30 डिग्री कॉस कितना तो 60 डिग्री के बराबर है। अब जब साइन और कॉस आ गया तो टैन, आप जानते टैन, आपको टैन ए क्या होगा? तो देखिए जब साइन और कॉस पता चल गया तो टैन तो इसको भाग दे करके ही आता है। अब जानिएगा कि कोई 0 और बटा कोई संख्या हो तो 0 होता है, लेकिन कोई नंबर यानी कोई संख्या और बटा में 0 हो जाए तो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए अगर tan आप 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0/1 अब भाग दे देना है। अब देखिए अब हमने बताया tan कैसे आएगा, तो साइन और कॉस में आप भाग दीजिए 0/1, यानी 0/1 को हमने बताया कि 0 अब बटा में कोई संख्या हो तो 0 आता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद tan 30 डिग्री, तो देखिए 1/2 और √3/2 जब भाग देने चलिएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यह हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आप 45 डिग्री, tan 45 क्या होगा? तो देखिए 1/√2 और इसको मान लीजिए कि भाग है, अब बटा में 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, इसका मतलब tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो √3/2 अब भागा में फिर 1/2 है, यानी कि देखिए 2 से 2 कटा और √3/1 यानी कि √3 ही लिख सकते हैं। अब देखिए यानी tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया। इसके बाद अब tan 90 डिग्री का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा 1/0 हमने बताया कोई संख्या अब बटा में 0 तो वह अपरिभाषित होता है, तो आप लिख सकते हैं यानी अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर सकते हैं अपरिभाषित। इसके बाद यदि साइन कॉस टैन अगर आ गया आपको तो बाद बाकी तो 3 गो इसका रिवर्स होता है। और यदि साइन आ गया तो साइन का उल्टा कोसेक, यानी कोसेक ए क्या होगा? तो बस 0 को उलट दीजिए। अब देखिए 0 यहाँ आपको बताते हैं कि 0 अब बटा में 1 होगा, और यदि उलट दीजिएगा इसको तो 1/0 हो जाएगा, यानी साइन का उल्टा कोसेक थीटा, यानी 0/1 है, इसी को उलटिएगा 1/0। इसका मतलब 1/0 हमने बताया कोई संख्या अब बटा में 0 हो तो अपरिभाषित होता है, इसलिए अब कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। इसके बाद आइए फिर 30 डिग्री के मान के लिए, तो हमने बताया कि साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो इसी को पलट दीजिएगा तो कोसेक 30 का मान आएगा, यानी 1/2 को पलटिएगा तो 2/1 आएगा, इसको लिख सकते हैं 2। फिर अब कोसेक साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, इसी को पलट दीजिए तो √2 अब बटा में 1 आएगा, आप लिख सकते हैं कि √2, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान। आइए फ्रेंड्स, कुछ लाइन प्रॉब्लम के चलते, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था। आइए मैं आपको बताता हूँ फिर से कि कोसेक, मैंने बताया कि कोसेक 0 डिग्री का मान, तो कोसाइन 0 के उल्टा कीजिएगा ना तो कोसेक अपरिभाषित, यानी कि साइन 0 डिग्री को जब उलटिएगा तो 1/, हमने बताया 0 को उलटिएगा तो अपरिभाषित होगा। कैसे? तो 0/1 है, और जब इसको उलटते हैं तो 1/0 आएगा, और कोई भी संख्या बटा 0 वो अपरिभाषित होता है, इसीलिए मैंने अपरिभाषित लिखा। फिर
अब कहिएगा कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 के उल्टा होता है कोसेक 30, यानी 1/2 है, इसी को उलट दिए तो यहाँ 2 हो गया, 2/1 होता, यानी 1 नहीं लिखते हैं तो 2/1 यानी 2 हो गया। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कोसेक 45 क्या होगा, तो इसी को उलट देंगे, बस √2/1 यानी √2 होगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि साइन 60 डिग्री के मान √3/2 है, तो कोसेक 60 क्या होगा, बस इसी को उलट देना है, यानी कि 2/बटा में √3, 2/√3। फिर आप देखिएगा कि यहाँ साइन 90 डिग्री 1 है, 1 को उलटिएगा तो हमने बताया 1 है, इसको 1 को उलटिएगा तो 1 ही होगा, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान 1 ही होगा। अब देखिए इसके बाद आया कि कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक ए क्या होगा, तो सेक यहाँ देखिए 1 है, इसको भी उलटिएगा तो 1 ही होगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1 हुआ। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, बस इसी को उलट देना है तो सेक 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 2/बटा में √3 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि cos 45 1/√2 है, बस उसी को उलट देना है तो सेक 45 आ जाएगा, तो सेक 45 हुआ, यानी कि √2/1 यानी √2 हुआ। फिर आप देखिएगा कि cos 60 1/2 है, बस 1/2 को उलट दीजिए तो 2/1 यानी 2 आया। तो यहाँ देखिए यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि cos, हमने बताया कि cos का उल्टा सेक हो रहा है, इसीलिए उलट देते हैं। और फिर देखिएगा cos 90 डिग्री का मान यहाँ 0 है, हमने बोला कि 0 को उलट दीजिएगा तो अपरिभाषित को उलटिएगा तब 0 हो जाता है, इसलिए हमने बताया कि 0 डिग्री को उलट दीजिए, तो 0 को उलटिएगा तो 1/0 बना, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, यानी कि आप सेक फिर 90 डिग्री का मान कहिएगा तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित यानी इसका कोई परिभाषित या जो है अनडिफाइंड है, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब अब देखिए कि tan, तो tan का उल्टा देखिएगा तो cot होता है, तो tan 0 है, और फिर देखिए tan को उलट दीजिएगा तो cot 0 हो जाएगा, तो tan को उल्टेंगे तो cot थीटा के बराबर, यानी कि tan 0 डिग्री का मान 0 तो cot 0 क्या होगा, तो हमने बोला 0 को उलट दीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि tan 30 डिग्री 1/√3 है, बस जस्ट इसको उलट देना है तो cot 30 डिग्री आएगा, ये 1/√3 है तो उलटिएगा √3/1 यानी √3 हो गया। फिर आप देखिएगा कि tan जो है 45 डिग्री का मान 1, इसलिए 1 को उलटिएगा तो 1/1 करके उलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 को उलटिएगा तो 1 ही आएगा, यानी cot 45 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर आप देखते हैं कि tan 60 √3 है, बस इसको उलट देना है, बटा देकर √3/1 है, सब में बटा देकर उलटना है, 1/1 देकर उलट देना, √3/1 है, सॉरी यहाँ जो है tan 60 डिग्री मान √3 है तो √3/1 हुआ, बस इसको उलट दीजिए तो 1/√3 हो गया, यानी कि आप देख रहे होंगे कि cot जो है 60 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। और फिर इसके बाद tan 90 डिग्री अपरिभाषित है, हमने बोला कब अपरिभाषित होगा, जब 1/0 यानी कोई संख्या बटा 0 तो मान अपरिभाषित, और फिर यदि अपरिभाषित था इसको उलटिएगा यानी 0/1 हो गया, तो 0 अब बटा में कोई संख्या होता है तो उसका मान 0 ही होता है, इसलिए आप देखिएगा कि cot जो है cot 90 डिग्री का मान आपका 0 होगा, चूंकि tan 90 अपरिभाषित है इसलिए cot 90 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ कि tan 0 डिग्री के मान बराबर होगा cot 90 डिग्री का मान के, यानी tan 0 डिग्री 0 है तो cot में आ जाइएगा, तो cot में ध्यान दीजिए तो cot 90 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यह जो होता है काफी हेल्पफुल है, यदि आप जो है यदि 90 डिग्री तक मान याद रख सकते हैं तो उसके बाद क्वाड्रेंट का कमाल होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।